लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कुछ साल पहले अहमदाबाद में हुई वॉइस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल वॉइस क्लिनिक की ओर से लेखिका और कवयित्री स्वाति केलकर ने लता मंगेशकर जी के साथ फोन पर बात की थी। उस इंटरव्यू में लता जी ने अपने जीवन के कई किस्सों को साझा किया था। आइए आपको सुनाते हैं वो इंटरव्यू। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत से सवाल हैं। जी मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ हाँ, कि हाँ। रियाज का गायकी में क्या महत्व है। आपकी आवाज भगवान की देन है, लेकिन आपने किस तरह इसे तराशा। आप कितनी देर रियाज करती थी? मैंने बहुत रियाज तो नहीं किया, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी। बचपन में मैंने गाना शुरू किया, पिताजी सिखाते थे मुझे। मैं शायद 5 साल की थी और जो वो सिखाते थे मतलब वही मैं सीखती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ तबला है और हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ नहीं। तानपुरे पे ही मैं गाती थी। पिताजी की डेथ होने के बाद मुझे मास्टर विनायक के यहाँ मैं नौकरी करने लगी। नौकरी तो ये थी कि फिल्मों में काम करना, और मैं फिल्मों में काम करती थी। मैं पूना से कोल्हापुर आ गई और वहाँ आने के बाद मतलब हीरोइन की बहन या हीरो की बहन, ऐसे मुझे रोल मिलते थे। मैं छोटी थी इसलिए, और मेरे लिए खास गाने रखे जाते थे। बाद में हम लोग बॉम्बे आए, मतलब मेरे ख्याल से 1945 में, और यहाँ आने के बाद मुझे मास्टर विनायक ने एक गुरुजी मतलब ढूंढे थे, जिनका नाम था खां साहब अमान अली खां साहब, भिंडी बाजार वाले, और उनका बहुत नाम था। तो मुझे उन्होंने यहाँ मुंबई में गंडा बांधा और मैं उनकी गंडा बंधे शिष्य हो गई और मैं उनसे सीखने लगी। उनके जाने के बाद फिर वही सवाल आ गया कि आप किससे सीखे। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ इंदौर के हैं कोई गवैये, जिनका नाम अमानत खान साहब देवास वाले थे, वो देवास के थे, और वो आए हुए थे बॉम्बे में। वो बॉम्बे में रहते थे। फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया, पर वो भी कुछ अरसे के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। वो अपने गांव गए थे। तो फिर मेरा सीखना एक तरह से बंद हो गया। पर मैं रियाज करती थी, पर रियाज ऐसा नहीं करती थी जैसे बहुत से गाने वाले रियाज करते हैं। मतलब ये जितने बड़े बड़े गायक गायिकाएं हुई हैं, उनका क्या था कि वो काफी घंटों तक बैठ के रोज दिन में 2 घंटे रियाज करना जरूरी है, या 2 घंटे से भी ज्यादा करते थे वो लोग। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करती थी। और फिर मुझे गाना तो पड़ा ही, प्लेबैक सिंगिंग करना ही पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर काफी सारा भार था। और मुझे मतलब हम 5 भाई बहन और माँ मेरी और मेरी मौसी और मौसी की बेटी, हम सब साथ रहते थे। तो कमाने वाली मैं अकेली थी, तो मैंने प्लेबैक देना शुरू किया। गाना तो सब आपका कुछ काम था, वही आपका रियाज होता रहा? जी हाँ। और वो रियाज थोड़ा सा कठिन था, इसलिए कि हर म्यूजिक डायरेक्टर की अलग अलग स्टाइल, अलग अलग मतलब उनके तर्जें, और वो उसको निभाना जरा सा मुश्किल होता था। पर मेरे ऊपर कुछ ईश्वर की कृपा थी कि वो होता गया और गाने अच्छे होते गए, लोगों को अच्छे लगे और नाम हुआ और मेरा काम शुरू हुआ। मौसम के बदलाव का आवाज पर कुछ परिणाम होता है क्या? अभी होता है, पर मुझे पहले नहीं होता था। और एक बात थी कि मुझे साइनस ट्रबल थी बहुत ज्यादा। तो वो मतलब कम से कम 12-14 साल मुझे उसने तंग करके छोड़ा था। बहुत दर्द होता था। कभी कभी रिकॉर्डिंग में मतलब मेरी आवाज बैठी बैठी सी लगती थी,
पर वो सारा जो था वो साइनस के ट्रबल से हो रहा था। पर मैं उसी में गाती थी और फिर बाद में किसी वजह से मतलब अजीब मतलब आप इतना सब सुनना चाहेंगे कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं? इस बारे में तो बहुत उत्सुकता है कि आप कह रही हैं आपको साइनस की तकलीफ थी, फिर भी आपकी आवाज पे कभी कोई प्रभाव दिखाई तो नहीं दिया, मतलब सुनाई तो नहीं दिया? नहीं दिया, पर कभी कभी मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती थी जी। और उनको कहती थी मैं कि भाई मेरी आवाज आज थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप कल परसों कभी भी कर लीजिए, और फिर मैं रिकॉर्डिंग कर देती थी और हो जाता था। खाने पीने का आप कुछ विशेष ध्यान रखती हैं? जैसे आइसक्रीम नहीं खाते गाने वाले, या तीखा खट्टा ये जनरली नहीं, आप क्या बात कर रही हैं? ये तो मुझे लगता है कि बचपन से ही ऐसे उनको बताया जाता है कि खट्टा मत खाओ और तीखा मत खाओ। एक्चुअली मैं बचपन से इतना तीखा खाती थी, हरी मिर्चियाँ मैं 7-7 8-8 खा जाती थी खाने के साथ, और मैं मीठा ठंडा मतलब आइसक्रीम भी खाती थी, मैं ठंडा भी पीती थी। और बाद में जब बरसात वगैरह पिक्चरें मैं कर रही थी तो शंकर जयकिशन हमारी एक मतलब ऐसी सबकी जोड़ी जम गई थी कि शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र, मुकेश भैया और मैं, हम लोग सब गाना गा के जाते थे रेस्टोरेंट में, और वहाँ जाके हम कहते थे कि भाई अब कौन कितना आइसक्रीम खाता है, और उसको हम तली हुई चीजें भी मैं खाती थी, क्योंकि मुझे पसंद था तला हुआ, भजिए खाना भी पसंद था। तो मतलब ये मैंने कभी किया नहीं। पे कोई परिणाम नहीं हुआ? नहीं, आवाज पे परिणाम नहीं हुआ, और अभी भी मैं मानती हूँ कि इन चीजों से कुछ होता नहीं है। ठीक। लेकिन फिर गाना गाते समय आप गर्म पानी या चाय ऐसे कुछ पीती हैं? मैं गर्म पानी बहुत बाद में पीने लगी। पहले तो मैं एक आध कप कॉफी पीती थी और गाती थी। फिर बाद में मुझे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि शहद बहुत अच्छी चीज है, और शहद अगर गर्म पानी में डाल के तुम पियो तो तुम्हारी आवाज में एक अच्छी मतलब खनक आएगी, तो तुमको गाना चाहिए, मतलब करना चाहिए। तो मैंने फिर शुरू किया कि मैं हनी और पानी लेने लगी। रिकॉर्डिंग में कम लेती थी मैं, पर जब मैं स्टेज पे गाती थी तो मैं हनी और पानी बराबर लेती हूँ। उसका एक किस्सा भी मैं आपको बता सकती हूँ जिससे सबको हंसी आएगी कि मैं लंदन में पहली मर्तबा गई थी और मेरे साथ दिलीप कुमार आए थे जी। तो मैंने हनी और पानी मंगवाया जी। तो वो ग्लास लाके जब उन्होंने रखा तो बाहर दिलीप कुमार को किसी ने पूछा कि ये क्या ब्रांडी पीती है? क्योंकि दिलीप कुमार ने मुझे आके कहा, कहने लगे लगा तुम क्या पीते हो? मैंने कहा मैं हनी और पानी पीती हूँ। कहने लगे मुझे किसी ने ऐसा पूछा। तो ये मैं करती हूँ अभी भी, अगर कभी स्टेज पे आप देखा है, मतलब सबने कहकर साहब ने भी देखा है कि मैं जब स्टेज पे गाती हूँ तो मेरे पीछे पानी का ग्लास होता है और उसमें हनी होता है। अलग अलग कलाकारों के लिए आप अपनी आवाज बदलती हैं क्या, और उसमें कोई तकलीफ होती है? मैं आपको बताती हूँ क्या है कि मैं सबसे पहले पूछती हूँ मतलब डायरेक्टर को कि आप ये गाना किससे गवा रहे हैं, पिक्चर में कौन है, मतलब वो हीरोइन मालूम हो जाए या मतलब सिचुएशन पता चले जी। तो उस हीरोइन की उम्र क्या है वगैरह? नहीं, उम्र नहीं, हमें तो मालूम था कि नरगिस गा रही हैं या मीना कुमारी गा रही हैं, पर उनकी आवाजें कैसी हैं ये इसका हमें ज्ञान था कि भाई ये ऐसी आवाज है, उनकी बात करती है तो उसको बदलना तो मुश्किल था।
जी पर कई मर्तबा ये होता था कि मैं कोशिश ये करती थी कि अगर मीना कुमारी का गाना है जी तो वो अगर सैड सॉन्ग है तो वो किस तरह से उसको मतलब पर्दे पे एक्शन करेगी ना, जी वो होता तो मैं उसको सोच के फिर गाती थी। पर मैं आपको इसकी मतलब एक और छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने कुछ बच्चों के लिए भी गाया है, जी बहुत सारे बच्चों के लिए गाया है। और मुझे उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर कहते थे कि लता जी आप 5 साल के बच्चे के लिए गा रही हैं। जी तो उस वक्त मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी कि अब इसको कैसे निभाएं। तो मैं कोशिश करती थी। तो राज कपूर साहब ने कहा, पद्मिनी कोल्हापुरे उनके पिक्चर में थी सत्यम शिवम में, तो उन्होंने कहा कि ये गाना पद्मिनी गाएगी और यही गाना बाद में पद्मिनी बड़ी होती है तो जीनत अमान गाएगी। जी तो तुमको दोनों की आवाज में फर्क करना पड़ेगा। मतलब पद्मिनी का थोड़ा बच्चे जैसा लगना चाहिए कि 9-10 साल की लड़की गा रही है, और बाद में जब वो गाएगी तब आप अपनी आवाज में गाएगी और जैसे जीनत को सूट करे वैसे गाएगी। और वो मैंने कोशिश की थी और उनको अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा गाया। मतलब जी तो ये होता है, थोड़ा सा करना पड़ता है।